ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणागतम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद परमाराध्यतम नितर वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद परमाराध्यतम नितर वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चर श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। समय रहने पर हम क्लास करेंगे। हरे कृष्णा। जी दीदी। दीदी ये प्रश्न हेमा दीदी पूछेंगी आज और नाम मैं ले लूंगी। ठीक है। तो हेमा दीदी आप आरंभ करिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री भजन रहस्य क्लास 35 एवं 36 पृष्ठ संख्या 34 से 36 तक का पहला प्रश्न है, मंत्र सिद्धि कैसे हो सकती है? मंत्र सिद्धि के उपायों का वर्णन कीजिए। हेमा आपने प्रश्न बनाए हैं ना? लास्ट 2 दिन का हम बनाए दीदी, अभी वाला सुषमा दीदी का बनाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, तो तुम प्रश्न पूछो, लेकिन संक्षेप में बता पाओगी तुमने क्या क्या पढ़ा था? प्रश्न पूछोगी लेकिन थोड़ा सा इफ यू कुड समराइज। अब इस क्वेश्चन का या सारे का? नहीं, जो तुमने क्वेश्चंस बनाए, इस क्वेश्चन का नहीं, पूरा एक सब्सटेंस बोलो ना, जिस्ट बोलो जो कुछ पढ़ा है उसका। अभी के 4 क्लासेस में हम लोग ये पढ़े हैं कि जब किस तरह से करना चाहिए, तो उसमें बताए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ये कि मन के संयोग, मन को जो है ना जप में लगाना है, इधर उधर नहीं भटकाना है, और शौच का ध्यान रखना है, मन की शुद्धि भी और शरीर की शुद्धि भी, और मन को शांत मौन रखना है। मौन मतलब है कि कृष्ण से इतर विषयों में नहीं लगाना है, और व्यग्र नहीं होना है, और धैर्य के साथ करना है। नाम के अर्थ को चिंतन करते हुए करना है कि जो भी हम नाम ले रहे हैं उससे जुड़ी हुई क्या लीला है, मिलन की लीला, विरह की लीला, दोनों का स्मरण करते हुए करना है। फिर बताते हैं कि मंत्र को जो पंचांग के साथ जाप करने के लिए बोले हैं। पंचांग मतलब है कि मंत्र का अर्थ जानना है, मंत्र ही मेरे रक्षक हैं ये जानना है, मंत्र में प्रपत्ति और शरणागति होनी चाहिए, और आत्मनिवेदन होना चाहिए। और इसके अंदर का क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में बोल रही हूँ। फिर भगवान के किस भगवान जो है वो कैसे हैं वो बताए हैं
कि वो जो है आनंद के सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान का कलयुग में अवतार नाम के रूप में होता है। और जो हरे कृष्ण नाम है वो प्रेम भक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो हरा वर्ड होता है वो राधा रानी श्री कृष्ण के मन को हरण करती हैं। तो क्योंकि इसमें राधा रानी मन को हरण करती हैं, तो ये प्रेम वाला चीज प्रेम भक्ति प्रदान करती है ये मंत्र हम लोगों को। और इसमें भगवान कृष्ण का और भी कुछ वो कैसे हैं वो बताएं कि वो राधा रमन हैं, लीला के सार तो हैं। बहुत सुंदर रूप से आप और बता रहे हो, भगवान बहुत अच्छा रिवीजन हुआ है, तो सुंदर ही प्रश्न बने होंगे। तो आप बहुत अच्छे से बताया, आप प्रश्न प्रारंभ कर सकती हैं। ठीक है दीदी। पहला प्रश्न है, मंत्र सिद्धि कैसे हो सकती है? मंत्र सिद्धि के उपायों का वर्णन कीजिए। राधा खंडेलवाल दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा सबको जन्म, जैसे दीदी ने एक्सप्लेन तो कर दिया था। जब के समय एकाग्र मन जिसमें इतर बातों का परित्याग कर और शुद्ध चित्त से नामों के अर्थ का चिंतन करते हुए धैर्य पूर्वक नाम का स्मरण कीर्तन और चिंतन करना चाहिए, तो इससे मन की सिद्धि हो सकती है। और मंत्र सिद्धि के उपाय हैं मंत्र सहयोग। ये किताब बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मन सहयोग अपने अभिष्ट नाम में मन को लगाकर लीला चिंतन करते हुए नाम करना। बद्ध जीव का चित्त अन्य अन्य विषयों की ओर भटकता है, ऐसे साधु संग में रहकर वैराग्य एवं अभ्यास द्वारा चित्त को संयमित करना चाहिए। शौच यानी साधक के लिए स्नान आदि द्वारा बाहर पवित्रता रखना तथा काम आदि शत्रुओं को भी वशीभूत करके आंतरिक पवित्रता द्वारा चित्त को शुद्ध रखना आवश्यक है। चित्त में इस प्रकार कृष्ण भय मुक्तता की तरंगें नहीं आती हैं। तीसरा है मौन। कृष्ण इतर कथा का वर्जन, यानी कृष्ण से दूसरी कथाओं को नहीं सुनना चाहिए तथा कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। हाँ, कृष्ण के अतिरिक्त और कथाओं का नहीं सुनना चाहिए, नहीं खाली कृष्ण की कथा ही सुननी चाहिए तथा भगवत कथा का कीर्तन करना ही मौन है। मंत्र जप के समय कोई विषय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो 10 बार स्तर मन की चलता ही प्रगता है, अर्थात धैर्य पूर्वक जप करना चाहिए एकदम शांति से। और अग्निवेश अभिष्ट प्राप्ति में अब विलम्ब होने से निरुत्साहित ना हो, धैर्य धारण करके जप करना चाहिए। यानी तुरंत ही हमने मंत्र क्या है वो बोले हमको कुछ मन सिद्धि, हमको कुछ वो वर मांगे, हम कामना करें भाई मन पूरी हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। एकदम धैर्य धारण करके नहीं जप करना चाहिए। और नाम अर्थ चिंतन, यानी साधक मंत्र जप के समय नाम से जुड़ी मिलन और विप्लम लीला का स्मरण करें और मंत्र जप के समय निम्न बातों का उच्चारण करें। ये हुआ दीदी पहला। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 2, मंत्र का पंचांग के साथ जप करने से क्या होता है, संक्षेप में बताएं। बोलिए पूछा दीदी। हरे कृष्णा रे दंडवत प्रणाम। मंत्र का पंचांग के साथ जप करने से पंचांग बोलो पूजा। पंचांग। ठीक है दीदी। मंत्र का पंचांग के साथ जप करने से शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है। नंबर 1, मंत्र का अर्थ जानते ही मंत्र देवता का स्वरूप तथा उनके साथ संबंध विशेष प्रतिपादक अर्थों का चिंतन करना चाहिए हमें। और दूसरा बताया कि मंत्राधिपति देवता ही मेरे रक्षक है। ये न्यास भी आपने बताया कि जो हाथों पर जप होता है उसे न्यास कहते हैं। अतः मंत्र का एक बार उच्चारण करने से कृतज्ञता होती है। ये सत्य है कि फिर भी मंत्र देवता की सिद्धि के लिए हमें 10 या 108 बार उच्चारण जो है वो न्यास कहलाता है। और आगे प्रपत्ति, मंत्र देवता के श्री चरणों का ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। ये जो है प्रपत्ति मतलब रक्षा है।
तीन जी रक्षा है। शरणागति है कि मैं बहुत ही दुखी जीव हूँ, मैं उनका शरणापन हूँ, ऐसा स्थिर करना ही शरणागति है। इसमें दिए गए एग्जाम्पल बताए थे विभीषण और सुग्रीव जी का। आगे है आत्मनिवेदन। इसमें बताया है कि मेरा जो कुछ भी है वो सभी उनका ही है, मेरा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी मेरा नहीं, उनकी वस्तु वे ही वो करें, यही आत्मनिवेदन है। तब्बीम वस्तु गोविंदम, इसमें बलि महाराज जी का एग्जाम्पल भी बताया था। हरे कृष्ण जी जगत प्रणाम। हाँ, तो आत्मनिवेदन में ऐसा नहीं कि कुछ हमने कार्य किए, भगवान अब मुझसे गलती हो गई, मैंने उनसे बहुत बुरा भला कह दिया, अब मैं आपको अर्पण करता हूँ, ये कभी मत करना। दुरुक्तियाँ, दुष्कार्य भगवान के निवेदन करने के लिए नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर देता है, अपने आप को ही, जैसे महाराज बनी अपने आप को ही दे देता है, फिर उसको कोई चिंता नहीं रहती। तो शरणागति और प्रपत्ति का अंतर फिर से बताए पूजा। हरे कृष्ण दिनवत पढ़ना। प्रपत्ति मतलब रक्षा। मंत्र देवता के श्री चरणों में ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, मंत्र देवता के चरणों में आश्रय ग्रहण करता हूँ, ये प्रपत्ति मतलब ये रक्षा है। और शरणागति है कि मैं बहुत ही दुखी पीड़ित जीव हूँ, मैं उनका शरणापन, उनका शरणागति में स्वीकार कर लिया, ऐसा स्थिर करना ही शरणागति है। इसमें विभीषण और सुग्रीव का एग्जाम्पल। तो प्रपत्ति और शरणागति बहुत क्लोज वाले शब्द हैं। तो शरणागति में भक्त भगवान के पूरे की पूरे शरणागत हो जाता है। षडंग शरणागति है, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरे रक्षक हैं। और प्रपत्ति में भी यही रहता है कि जिनका मैं मंत्र इत्यादि जप कर रहा हूँ वो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, नाम हरि कब कहलाते हैं? नाम हरि, क्या प्रश्न था? नाम हरि कब कहलाते हैं? अच्छा, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। नाम हरि भगवत तत्व चिदघन आनंद स्वरूप नाम रूप में अवतीर्ण होते हैं। अतः नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। और इस प्रकार ये भगवान नाम स्मरण करते समय हमारी यही बुद्धि रहनी चाहिए कि वो अविद्या को भी हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरि हैं। प्रश्न 4, देह अभिमानी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। राधा देवी दासी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम है आपके श्री चरणों में। सभी टोटल योगियों का नाम है। तो देह अभिमानी होते हैं जो शरीर को ही अपना असली स्वरूप या पहचान मानते हैं, मतलब आत्मबुद्धि से दूर होते हैं, मतलब आत्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होते। वो इस बात को भूल जाते हैं कि वह शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और वह क्या करते हैं, शारीरिक सुख सुविधाओं में शारीरिक क्षमता अपनी की वही बहुत पावरफुल है या फिर बहुत सुंदर हो, उपाधिक में कि डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, मतलब इन सब में ही रहते हैं। मतलब इसमें जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कोई बहुत सुंदरता है तो कोई व्यक्ति जिसको बहुत सुंदरता है या धन है या पद है, तो उसी के कारण ही मतलब वो अपने आप को चेंज मानने लगता है। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री या उसमें भी देखते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह, तो इन सबको सिर्फ ये अपने ये अभिमानी का जैसा मैं एग्जाम्पल पूछा था तो उसमें। प्रश्न 5, भक्त के लक्षण बताइए। कामिनी दीदी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे जो कृष्ण। साधक के वो भक्त के लक्षण है कि वो साधक जो है प्रथम अवस्था में उनकी अविद्या जो है वो हरण होती है जब हरि नाम करते हैं, और हरि नाम का वो जब आस्वादन करते हैं तो उनको राधा कृष्ण की वो जो कुंज में लीलाएं हैं वो स्मरण हो आती है, और उनको वो जैसे जैसे हरि नाम करते हैं तो प्रेमा भक्ति होती है। और जो जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो जो राधा कृष्ण के युगल है उनकी लीलाओं का उनको स्मरण होने लगता है। प्रश्न 6, कबीर दास ने माला जपने के विषय में कौन से दोहे लिखे हैं और क्यों? हरे कृष्णा उमा जी, ये भक्त के लक्षण सही था क्या दीदी?
ये भक्त के लक्षण तो वो 24 लक्षण होते हैं ना भक्त के। दीदी कम बताइए। कम बताएं। कामनी भाभी आपने कम बताए लक्षण। नहीं 24 लक्षण होते हैं ना भक्त के, तो उन्होंने इसमें से वैष्णव लिया जैसा। हाँ, वैष्णव तो भक्त वैष्णव के 24 लक्षण। हाँ, भक्त और वैष्णव एक ही हो जाएंगे। दीदी इसमें ये भी कह सकते हैं ना कि महाप्रभु द्वारा रचित जो शिक्षा अष्टक है उसका तीसरा श्लोक शरणागति सुनी चाहिए। हाँ और दीदी अन्य अभिलाषिता जो हाँ, नियम ज्ञान वो भी आएगा। हाँ और दीदी वो शांति आजाद कालक मान शून्यता। हाँ, वो भाव भक्ति में, भाव भक्त के लक्षण। दीदी ये भक्ति लक्षण है, वो तो उत्तमा भक्ति शुद्ध भक्ति का हो गया ना, अन्य अभिलाषिता सुनी तो ये तो शुद्ध भक्ति का हो गया। उसमें क्या है ना कि भक्त भी कैसा होता है, अन्याभिलाषिता शून्य होता है। अच्छा ठीक है। दीनता की पराकाष्ठा होनी चाहिए उसमें। तो हमको अभी शरणागति सुनी चाहिए जो हमने श्लोक पढ़ा है। और भक्त की दीनता क्या है कि सबके आगे हाथ जोड़कर रहे, कोई अभिमान नहीं है, कुछ अहंकार नहीं है, सब मुझसे बड़े हैं, श्रेष्ठ है, मैं सबसे निम्न और लघु। यही भाव जो है वो भक्तों को उनके वांछनीय वस्तु दिला देता है। कृष्ण एक शरण आएगा क्या दीदी? हाँ ये लक्षण कृष्ण एक शरण। हाँ हाँ, वो तो है ही। शरणागति भी होती है ना भक्त की शरणागति, ये भी तो लक्षण होते हैं भक्त के। कृष्ण ने ये भी बताया था कि भक्त का लक्षण ये भी है कि वो अवैधर्शी होते हैं, अर्थात ना तो उसकी दृष्टि में कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है, ना प्रतिष्ठित ना अप्रतिष्ठित होता है, ना कोई स्त्री होता है ना ही कोई पुरुष। भक्त जो है वो सबसे सब में आत्मा का ही दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण गणपति पटना। सही है। आगे कुछ प्रश्न 6। कबीर दास ने माला जपने के विषय में कौन से दोहे लिखे हैं और क्यों? ललिता दीदी, ललिता देवी दासी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। मेरे पास बुक नहीं है अभी, मैं बता दूंगा। बुक में थोड़ी लिखे है ये, तो ऐसे ही बताया था। मदन मोहिनी दीदी आप बोलेंगी। मदन मोहिनी दासी दीदी। सत्यवती दीदी। शिवानी देवी दीदी। सीमा दीदी आप बोलेंगी। शिवानी दीदी। कृष्णा दीदी धन्यवाद। दीदी हमको नहीं आता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगी। अच्छा 2-3 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं दीदी। आप पूछा दीदी, आप बोल दीजिए। जी हरे कृष्णा जी गणपति प्रणाम। इन्हें बोला था माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मंडवा तो दिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। कि माला तो हमारे हाथ में फिरे, ये माला का मन का उस जीव में हम हरि नाम मुख में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में घूम फिर रहा है, ये तो सिमरन नहीं। इन्हें बताया कि हाथ का मन का और हमारे जो मन का वो एक हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण गणपति प्रणाम। और भी है दीदी इसमें माला फेर गया तेरा मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। और भी बोल एक सकते और हैं। हाँ दीदी एक और है, कबीरा माला पैरे नहीं जीवा राम, सुमिरन जिनको जानिए जो मन में हुए काम। मतलब केवल माला पहनने से या दीप से राम से कोई फायदा नहीं है। इसमें कबीर जी बोलते हैं सच्चा स्मरण तब होगा जब प्रभु का नाम हम मन में बसा लेंगे, मतलब मन से करेंगे जो हम स्मरण कर रहे हैं। प्रश्न 7। प्रपत्ति और शरणागति में अंतर बताइए। ये तो हो ही गया, अगला पूछते हैं। हाँ इसको छोड़ दीजिए। हाँ षड्रिपु कौन कौन से हैं? बोलिए शिवानी दीदी। शिवानी दीदी आप बोलिए। 11 नंबर से बोलूंगी हाँ जी दीदी, मैं 11 नंबर क्वेश्चन से बोलूंगी। अभी जब मेरे सोते हैं बाकी दीदी, आप तैयार। बोलिए। सीमा बाकी तैयार क्यों नहीं किए प्रश्न तुमने? हम क्रोध लोग मोह मद मत्सर ईर्षा ये है। प्रश्न 9। हाँ बोलो उत्तर बोलो। 10वें प्रश्न का उत्तर।
नहीं, अभी 9वां क्वेश्चन है, आनिक से क्या तात्पर्य है? हाँ, 9वां प्रश्न, आनिक से क्या था? कोई नहीं दीदी, बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। और दीदी मैं तो बस इतना ही अभी समझी हूँ कि आनिक से है ना, गुरु जब हमें जो आनिक मंत्र देते हैं ना, उसमें हमारा भगवान से संबंध स्थापित करते हैं और बस पूर्ण रूप से भगवान के लिए ये समर्पण बताते हैं। आनिक से दीदी इतना सही आता है दीदी। नहीं, ललिता दीदी आप बोलेंगी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दीदी। आनी मैं भी समझती हूँ कि जो सुबह हमारे गुरु द्वारा हमें प्रदत्त किए जाते हैं, जो दीक्षा गुरु के द्वारा, और जिनको हम सुबह आसन में अपने शुद्ध आसन शुद्धि के बाद प्रत्येक तो दिन जब- हानि मतलब दिन, हर दिन जो होता है, हर दिन जो को करना शुरुआत पड़ता है उसको हानि कहते हैं। दैनिक कृत्य। दीदी क्या क्या बोली थी, मैं लिख लेती हूँ। दैनिक कृत्य, दैनिक जो प्रत्येक दिन जी भक्त प्रत्येक दिन। आनिक मंत्र और महामंत्र में क्या अंतर है? आनिक मंत्र जो है वो गुरु द्वारा प्रदत्त होते हैं, जो हम किसी और के सामने नहीं बोल सकते। महामंत्र वे हैं जो महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। ऐसा और जिसको हम नहीं, ये मंत्र महामंत्र भी गुरु जी देते हैं। आनिक तो संबंध जोड़ते हैं और कृष्ण हाँ। को हरि नाम प्रेम जोड़ते हैं। हाँ, महामंत्र भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए है और आनिक गुरुदेव से, चैतन्य महाप्रभु से, भगवान श्री कृष्ण के साथ, पंच तत्व के साथ और राधा कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए है। आगे प्रश्न 10, श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गर संहिता किस प्रकार के ग्रंथ हैं और दानपेली कौमुदी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामनी दीदी आप बोलेंगी। और भी बोलिए, सत्यवती दीदी, आशा दीदी, और लोग भी बोलिए प्लीज। आशा जी आप उत्तर दीजिए। सत्यवती जी, सत्यवती गोयल। सत्यवती चौहान दीदी हैं शायद। सत्यवती चौहान दीदी है ना, इसमें खाली सिर्फ नाम दिख रहा है दीदी, पूरा नाम नहीं दिखता। हरे कृष्णा दीदी मैंने करे नहीं है दीदी, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाई। अच्छा, आशा दीदी, आशा जेठमलानी दीदी है ना। हरे कृष्णा। किसी को आए वही बोले। अच्छे प्रश्न है सब। अच्छा तो बताया सब भक्ति ठाकुर ने, वो तो बार बार पढ़ने जैसा है। मैं इसको बोलती हूँ दीदी। बोलो। ये सभी ग्रंथ हमारे आचार्य वर्गों ने अपने अपने भावों के आधार पर लिखे हैं। इनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, विशेषकर श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान कृष्ण के विषय में चाहे तत्व हो या लीला विस्तार से बताया गया है। दशम स्कंद उनकी ब्रज लीलाओं से संबंधित है। दान के लिए कौमुदी श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें भगवान की हास्य भरी लीलाएं हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विरह को दूर करने के लिए भी श्री रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना करी थी। श्री रूप गोस्वामी जी रसाचार्य हैं और श्री जीव गोस्वामी जी तत्व के आचार्य हैं। हरे कृष्ण दीदी। दीदी सुधा दीदी, दीदी 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन का आंसर दीदी प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा दीदी, आता नहीं बताइए दीदी। ये रिकॉर्डिंग आप सुनोगे ना, उसमें आ जाएगा। उसमें आनिक था, दीदी ने बताया कि प्रतिदिन किया जाने वाले कृत्य, दैनिक कृत्य, वो आनिक। जो हम शाम को अर्निंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं फिर? शाम को भी वो सब आनिक आनी की है। है। दिन के 8 प्रहर होते हैं ना, कभी हम निशान लीला पढ़ा, अभी हमने प्रातः लीला पढ़ा। अब 3 आहनिक आ जाएंगे, पूर्वान, मध्याह्न, अपराह्न। आहन मतलब दिन का पूर्व भाग, दिन का मध्य भाग और दिन का फिर अंतिम भाग। तो दिन के दोनों समय आहनिक मंत्र होते हैं। प्रश्न 11, भगवान नाम स्मरण करते हुए क्या बुद्धि होनी चाहिए? नाम प्रथम अवस्था में क्या हर लेते हैं? इसका आंसर शिवानी दीदी बोलिए। शिवानी दीदी। कृष्णा दीदी, भगवत तत्व
चित्त ध्यान आनंद स्वरूप नाम रूप में अवतीर्ण होते हैं। अतएव नाम तथा नामी दोनों अभिन्न है। भगवत राम स्मरण करते समय यही विधि रखनी चाहिए। साधक की प्रथम अवस्था में नाम अविद्या हरण करते हैं, इसलिए वे हरि हैं। ठीक है दीदी। ठीक है। प्रश्न 12 रसिकाचार्य वर्ग नाम का आस्वादन किस प्रकार से होता है? रसिकाचार्य। हरे कृष्ण देवी देवी रसिकाचार्य हरि नाम का आस्वादन वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी अपनी सेवा द्वारा श्री हरि के चित्त को कुंजों में हरण करते हैं। अतएव हरे कृष्ण द्वारा श्री हरि के चित्त को कुंजों में हरण करते हैं। अतएव हरे कृष्ण नाम ग्रहण करने वाला प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। कृष्ण आलादनी रूप में श्री राधा कृष्ण से मन को हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम धरा है। दीदी क्वेश्चन देखते हैं दीदी, ठीक है दीदी, गलत है ये साफ तो दीदी। ठीक है दीदी, यहाँ तक ठीक था। बस कि हरे कृष्ण मंत्र करने वाला व्यक्ति प्रेम भक्ति करता है, यहाँ तक है। प्रश्न 13 भगवान के इन अंगों से लीला के हेतु क्या प्रकट हुआ है? घुटना, कंधा, वामन, दक्षिणम। ललिता दीदी आप बोलेंगी और बताइए, कुछ और बोलना चाहें? जी बोलिए। भगवान के पैरों से दीदी शूद्र ये वाला नहीं वो पूछ रही थी। भगवान के 4 अंगों के बारे में बताया, घुटना, कंधा, दायां हाथ, बायां हाथ। नहीं, कोई और बोले जिसको पता हो आंसर प्लीज बोलिए। अनुराधा दीदी मैं बताऊं? भगवान के घुटने से मुझे निकुंज और कंधे से यमुना जी और वाम भाग से श्रीमती राधा रानी और दक्षिण भाग से बलराम जी। मोहिनी दीदी आप क्या बोल रही थी? हाँ दीदी, मैं यही बता रही थी कि बाएं भाग से राधा रानी, दाएं भाग से बलदेव प्रभु और ये कंधे से यमुना जी और घुटना से वृंदावन। प्रश्न 14 दीदी इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज आप लोग। दीदी ये जो घुटने से है एक्चुअली पुस्तक में लिखा हुआ है अनुराधा, जो उसने बोला है वो पुस्तक में है। फिर भी बोल दो मोहिनी एक बार। जी दीदी, दीदी भगवान के बाएं भाग से तो राधा रानी निकली हैं, दाएं भाग से बलदेव भैया और घुटना से वृंदावन, श्री वृंदावन, कंधे से यमुना जी। प्रश्न 14 श्री कृष्ण राधा रमन कब कहलाते हैं? 4 प्रकार के नायकों के नाम भी बताएं। सुधा दीदी नाम लीजिए। अच्छा सॉरी, मैं बोलने पे लगी हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई और बोलना चाहे आंसर जिसने कि अभी तक ना दिया हो उत्तर। विनीता दीदी आप बोलोगे? विनीता दीदी, विनीता आंसर बोलो। विनीता दीदी अभी लीव कर गई है। रेखा दीदी आप बोलेंगी? रेखा सहानी दीदी है, रेखा मिश्रा दीदी है, तो पता चला। आशा दीदी, मंजू दीदी, लता दीदी आप बोलेंगी इसका उत्तर? नहीं तो फिर जिसने हैंड रेज किया मैं उनसे पूछ रही हूँ अब दोबारा फिर से। अनुराधा खंडेलवाल दीदी बोलिए। राधा रमन जी कब कहलाते हैं? लेकिन 4 नायकों के नाम जिसमें राधा रमन का प्रतिनिधि यानी धीरोदात बोलो। धीर ललित, धीरोदात, धीरोदात, धीरा धीरा धीरा, धीरोदात, धीरोदात, धीर ललित, हाँ, धीर प्रशांत और धीरोधत। धीर प्रशांत। लेकिन कब कहलाते हैं राधा रमन? नहीं, राधा रमन सब कहला ऐसा नहीं है। धीरोदात के गुण कृष्ण राधा रमन कब कहलाते हैं?
श्री कृष्ण राधा प्रश्न पूछ रही हो? हाँ, ये बोला है कि श्री कृष्ण राधा रमन सब कहलाते हैं। जब वो राधा जी के चित्त का हरण कर लेते हैं। लीलेश्वर है, इसलिए उनका नाम राधा रमन है। हाँ, विद्या के साथ सर्वस्व मूर्तिवान लीलेशन होने पर भी नित्य निरंतर श्री राधा के साथ उनके हृदय में भार भीतर सब प्रकार से रमन करने के हेतु वे राधा रमन नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 15, कलयुग में धरा धाम पर भगवान कृष्ण किस रूप में अवतीर्ण होते हैं? कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में अवतरित होते हैं। प्रश्न 16, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी माया के बारे में क्या कहा है? माया से कैसे तर सकते हैं? ललिता दीदी ये बोलिए आप। इसको पूरा याद है। मम माया दुरत्या हो ना, माया मेरी तरंती थी। माया को पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरणागति हो जाती है। दीदी ये श्रीमद् भगवत गीता के मतलब 7 चैप्टर के उसमें बोला हुआ है कि देवी की येषा गुणमयी मम माया विरक्तया मामेव यद्भवत् प्रपतन्ते निदान की जो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से जो ये जो युक्त मेरी माया है ये बहुत ही दुर्लभ और कठिन है। इसीलिए जो लोग मेरी शरण में आते हैं केवल वे ही इस माया से पा सकते हैं, मतलब शरणागत होते हैं मेरी देवी इस माया से। अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट 2 क्लास का शुरू हो रहा है, क्लास 37-38, पेज नंबर 37 to 40। पहला प्रश्न सेम ही था तो उसको छोड़ दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे जीव के कल्याण के लिए इस धराधाम में किस रूप में आते हैं? कैसे हैं का जवाब कोई देंगे? भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे शिवानी दीदी ने हाथ उठाया है। शिवानी दीदी आप बोलो दीदी। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री कृष्ण सच्चिदानंद धन के घन मूर्तिमान पुत्र हैं। ये करुणा जी दीदी। घन बोलो, सच्चिदानंद घन है। हाँ, श्री कृष्ण सच्चिदानंद धन के मूर्तिमान विग्रह हैं। वे करुणालय हैं। इस विषय का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ठीक है दीदी। हाँ, उसमें थोड़ा सा गलत था, बल्कि ठीक है। प्रश्न 2, अविद्या हरण का कार्य भगवान श्री हरि के किस रूप से होता है? बोलिए पूजा दीदी। बोल। अच्छा हाँ बोलिए कामनी दीदी, बोलिए। पूजा दीदी अगला बोल देंगी, बोलिए। ये जो है ना अविद्या का परिपूरक, जब हम हरि नाम करते हैं तो अविद्या वो जो माइक है वो भगवान श्री कृष्ण को सदा वो आह्लाद करती है और वे अपने मध्य रूप गुण से अपनी प्रेममयी सेवाओं से परम पुरुष श्री कृष्ण का भी मन हरण कर लेती है, इसलिए उसका नाम है। अच्छा हरा कैसे होता है? विद्या हरण का कार्य भगवान श्री हरि के किस रूप से होता है? वो तो जब हम हरि नाम करते हैं तभी अविद्या वो हमारी दूर हो जाती है। अविद्या का हरण कार्य नाम स्वरूप हरि से ही होता है। हरि नारायण को भी बोलते हैं और तो हरि शब्द से ही हरण हो जाता है विद्या। हाँ, हरि शब्द से हरण हो जाता है। प्रश्न 3, महामंत्र में हरे शब्द का प्रयोग किनके लिए और क्यों हुआ है? बोलिए पूजा दीदी। महामंत्र में हरे शब्द का प्रयोग क्यों और किसके लिए हुआ है? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। लादनी शक्ति की सास रूप जो श्री राधा जी है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को
हमेशा परम आह्लादित करती रहती है, परम सुख प्रदान करती है, और वे अपने मधुर रूप से अपने गुणों से, अपनी प्रेममयी सेवाओं से परम पुरुष श्री कृष्ण का भी मन को हरण कर लेती है। इसलिए जो उनका नाम है वो हरा है। इस महामंत्र में इसी हरा से संबोधन हे राम हेतु हरे नाम का प्रयोग श्री राधा जी के लिए ही हुआ है। हरे कृष्ण जन्म पर नाम। ठीक है, सुंदर। और प्रश्न 4 जो पहले श्लोक दिया हुआ है, उक्त श्लोक श्री गोपाल गुरु धृत स्वरूप सिद्धांत वाक्य में भगवान श्री कृष्ण के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? बोलिए शिवानी दीदी। शिवानी दीदी आपने हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा दीदी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ। मोहिनी दीदी आप बोलिए। दीदी ये मुझे ये थोड़ा कम आता है, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि गोकुल के आनंद महोत्सव रूप नंदन नंदन परम आकर्षक हैं, तो इसलिए वे कृष्ण हैं, और फिर भी श्रीमती राधा जी के संग में ही वो सुख आस्वादन करने के लिए सदा सतृष्ण रहते हैं, और वैदज्ञ सार सर्वस मूर्तिमान लीलेश्वर होने पर भी वह नित्य निरंतर श्री राधा के साथ उनके हृदय में बाहर भीतर सब प्रकार से रमण करते हैं। एक लाइन और ऊपर का बोल दीजिए दीदी, वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अच्छा, और श्री राधा रानी आनंद स्वरूपी तो कमल लोचन श्याम सुंदर उनके नित्य प्रियतम प्राण वल्लभ हैं, और वे सदा सर्वदा श्री राधा जी को प्रसन्न करने में ही तत्पर रहते हैं, और फिर भी वे उनके ऋणी बने रहते हैं। ये गुण है। प्रश्न क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। उक्त श्लोक श्री गोपाल गुरु दत्त चलो ये देता मतलब क्या हुआ? पेज नंबर 35 में देखिए ना, वहाँ पे जो लिखने वाले हैं उनका नाम दिया हुआ है। नामार्थ यथा श्री गोपाल गुरुदेव स्वरूप सिद्धांत वाक्यम, और फिर श्लोक है विज्ञाप्य भगवत तत्वम इसी में है ना एक्सप्लेनेशन। प्रश्न 5, महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय क्या स्मरण करना चाहिए? दीदी बोलिए। बोला दीदी। साधना ने एक भी उत्तर नहीं दिया सुधा। महामंत्र साधना दीदी अभी डॉक्टर के पास गई, क्लिनिक से आ रही है, रास्ते में अच्छा ज्वाइन कर रही। महामंत्र जप का कीर्तन करते समय श्री राधा कृष्ण युगल की लीलाओं का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। प्रश्न 6, बृहद नारदीय पुराण में हरि नाम के महत्व के बारे में क्या कहा गया है तथा इसकी दृढ़ता किस प्रकार स्पष्ट की गई है? जी अनुराधा देवी दासी दीदी बोलिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी की बृहद नारद के पुराण में इसकी दृढ़ता इसी से पता चलती है। इसमें जो हरि नाम मेरी केवलम कलो नास्ते 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 कभी रहेगा। कलयुग में राम हरि नाम प्रभु के सिवा कोई जीव की कोई भी दूसरी गति नहीं है। ये 3 बार मतलब 3 बार बोला है प्रस्तुत करके। तो उसमें बता रहे हैं कि कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी नाम रूप में अवतरित हुए हैं, और हरि नाम के द्वारा ही हमारे मतलब जगत का उद्धार संभव है। अब यहाँ पर मतलब जड़ बुद्धि वाले लोगों को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर हरि नाम में दृढ़ता के लिए जो हरे नाम बताया है उसको 3 बार प्रयोग किया है, इसीलिए ताकि जो ज्ञान योग तप जो कर्मों में जो लगे हुए हैं ये इसको छोड़ करके तो केवल इसीलिए बोला गया है करने के लिए केवल ये ही काम करो, मतलब जब भी करो। और जो व्यक्ति शास्त्र के नादेश की अवज्ञा करता है उसका कभी विज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए नाचते 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 ही 3 बार ही किया है। हरे कृष्ण। प्रश्न 7, यदि श्री भगवान अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता है तब किस प्रकार परमार्थ के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है? हरे कृष्णा दीदी, इसका मैं दे दूं? हाँ। बोल सकते हो दीदी, तुम बोल दीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी।
अच्युत के नाम में मन निविष्ट नहीं होता, तब भगवान के रति युक्त मुख्य कृष्ण नाम यथा राधा रमण ब्रज वल्लभ गोपीजन वल्लभ का लज्जा परित्याग कर दीवान कीर्तन कर, निंद्रा का परित्याग कर निर्वेद भाव से प्रशांत चित्त से तथा अल्पाहार करते हुए परमात्मा के प्रदर्शित पथ पर अग्रसर हो। हरे कृष्ण की तरफ। प्रश्न 8, जीवों के लिए परम धर्म क्या है? और भी बोलिए, तो और लोग भी हैं क्लास में, बोलिए प्लीज। बदलवानी दीदी, मैं बोलूं? कामनी दीदी बोल दीजिए। ये जीवों का जो परम धर्म है वो नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री वासुदेव की आराधना ही भक्ति योग कहलाती है, और वो जीवों का परम धर्म है। भक्ति योग कृष्ण नाम ग्रहण आदि रूप पर धर्म नाम तार लेने पे स्वरूप। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन में साक्षात भक्ति योग है तथा कलयुग में श्री ब्रजराज नंदन को वशीभूत करने के लिए एकमात्र उपाय यही है। हरे कृष्ण। ठीक है। प्रश्न 9, यदि नाम कीर्तन के द्वारा मुक्ति आदि सुलभ होती है तब विद्वान व्यक्ति कर्म योग का उपदेश क्यों देते हैं? बोल राधा खंडेलवाल दीदी, बोलिए। हरे कृष्ण। यदि नाम संकीर्तन के द्वारा भक्ति आदि सुलभ होती है तो क्यों बेचत? उत्तर यह है कि याज्ञवल्क्य जैमिनी द्वादश महाजन एवं धर्म शास्त्रों के अन्य प्रणेताओं की मति गाय माया देवी से विमोहित रहती है। उनका चित्त यज्ञ यजु और एवं साम वेद त्रय के अर्थवाद के अपार मनोहर वाक्यों से आकर्षित रहता है तथा वे नाना प्रकार के कर्मानुष्ठान द्वारा अति कष्ट साध्य तुच्छ अनित्य स्वर्ग फल की प्राप्ति में लिप्त रहते हैं। अत्यंत सरल सहज नाम कीर्तन ही परम धर्म है, वे इसे नहीं समझ पाते। ठीक है। प्रश्न 10, वृंदा देवी रात्रि के अवसान पर श्री राधा कृष्ण को जगाने के लिए क्या करती हैं? उत्तर आप ही दीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा देवी। जब रात्रि का अवसान होता है, अब दिन निकलने वाला है, इससे शंका युक्त होकर वृंदा देवी श्री राधा कृष्ण को जगाने के लिए सुखसारी आदि पक्षियों द्वारा कलरव करवाती है। फिर शीतल मंद सुगंधित वायु धीरे धीरे बहने लगती है। मयूर मयूरी, सुखसारी, पपीहा, कुहू कुहू, पीयू पीयू आदि कल ध्वनियों में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करने लगते हैं। मानो कह रहे हैं, हे ब्रजराज नंदन तथा हे निकुंजेश्वरी, हमें आपके दर्शन कब होंगे? पक्षियों का कलरव सुनकर युगल सरकार जागृत हो जाने पर भी परस्पर बिछुड़ने के भय से सूरत रंग में अलसाए हुए पुनः एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। वृंदा जी उन्हें उठाने की जितनी चेष्टा करती हैं, वे उतना ही अलसाए हुए गाढ़ निद्रा को प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। उसी समय ककट नामक बंदरी जटिला जटिला कहकर चित्कार करने लगती है। वह सुनकर संकित हो दोनों ही जग जाते हैं। यहाँ जटिला का तात्पर्य है प्रातः काल हो गया, सूर्य की किरण रूपी जटा निकलने वाली है और साथ ही सास जटिला आ रही है, इसका भी बोध होता है। हरे कृष्ण। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी कितने प्रश्न और हैं? दीदी 2 क्वेश्चन और हैं। 2 और हैं, ठीक है, पूछो। 3, प्रश्न 11, श्री राधा कृष्ण को जगाने पर विभिन्न प्रकार की सखियों जैसे नित्य एवं प्राण सखी तथा प्रिय एवं प्रिय नर्म सखियों का क्या कार्य है? अनीता दीदी, आप देंगे उत्तर? नित्य तथा प्राण सखी कुंज में प्रवेश करती है। मंजरी सखिया दोनों के प्रतिचिन्ह वस्त्र भूषण अलंकारों को व्यवस्थित सुसज्जित कर प्रिय एवं प्रिय नर्म सखियों को बुलाती हैं। किशोर किशोरी जी आपस में हास परिहास करते हैं। श्री ललिता जी दोनों की आरती करती हैं। तत्पश्चात दोनों अपने अपने भवनों में चले जाते हैं।
लास्ट प्रश्न। प्रश्न 12 मंजरी एक और है दीदी, वन वर्ड मनी अच्छा। प्रश्न 12 मंजरियां अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण के दर्शन निकुंज लीला में किस प्रकार कर पाती हैं? ये दीदी बताएंगे। हाँ पूछे दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जो मंजरी सखियां होती हैं वो दोनों की रत्न चिन्ह जो प्रेम चिन्ह होती है, वस्त्राभूषण होते हैं, नहीं नहीं उनके अलग नहीं, किस प्रकार कर पाती हैं? मतलब वो लोग तो बाहर है ना, कैसे देखती हैं? मैं बताऊं दीदी? दीदी मैं बोल बोलो बोलो। बोलिए बोलिए। कुंज कुंज रंध्रों से कर पाती हैं मंजरी और ये सब है ना, कुंज रंध्रों से दर्शन कर पाती हैं। खिड़की से मतलब जोंकों से। हाँ हाँ। प्रश्न 13 लास्ट क्वेश्चन है। निशांत या कुंज भंग लीला का कीर्तन एवं ध्यान करने से चित्त क्रमशः किसकी ओर अग्रसर होता है? बोल दीजिए नादा खंडेलवाल दीदी, फिर पूरा हो जाएगा। जो प्रेमी साधक ने निशांत लीला का स्मरण कीर्तन करता है वह अति शीघ्र कृष्ण प्रेम धन का अधिकारी हो गया। और चित्त किसकी ओर अग्रसर होता है? रस प्रेम लीलाओं की रस की ओर अग्रसर होता है। रस की ओर। रस की ओर। हरे कृष्ण दीदी, तन्वत प्रणाम। हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी मेरा ये क्वेश्चन करना कि जो मंजरियां वो अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण के दर्शन निकुंज लीला में किस प्रकार करती हैं? फिर से पूछो, मंजरियां फिर से बोलो। मेरी जो मंजरियां है वो अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण के दर्शन निकुंज लीला में किस प्रकार करती है? वहाँ पर निवृत्त निकुंज में रंध्र बने होते हैं, छेद, झरोके वेंटिलेशंस, उसमें से करती है। ठीक है। इसको गवाक्ष भी कहते हैं ना। गवाक्ष भी कह सकते हैं। गवाक्ष खिड़कियां, झरोके, रंध्र, छेद। ठीक है, बहुत सुंदर रहा। आगे के प्रश्न जो भी 2 जन बना रहे इसी तरह से बनाए। सभी लोग इसमें भाग ले। अब कुछ नहीं रखा है भैया, राधा कृष्ण का चिंतन ही सब सार है, बाकी सब बेकार है, सब सेंसलेस है। अपना उसमें ना दिमाग लगाओ ना समय वेस्ट करो। अपने समय को बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ, तभी हम वास्तव में गुरु जी के चेले तभी हैं, तभी वहां से भी कृपा होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, आधे से नहीं होगा। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। एकदम डूबो भरो। किताब इतनी बढ़िया है, ये पुस्तक, ये ग्रंथ इतना महान है, तो इसको बिल्कुल आत्मसात कर लो, पी जाओ इस ग्रंथ को। ठीक है, चैतन्य भागवत आज कौन पढ़ने वाला है? सुधा दीदी आज साधना दीदी ने करना है 10वां अध्याय, 10वां अध्याय। वो 5 मिनट में पहुंच रही है दीदी। इसकी मैं इसके 10वां अध्याय का कुछ सार बोल दूं दीदी? हाँ ठीक है। 10वां अध्याय का कथा सार, तब तक वो ज्वाइन कर लेंगे दीदी। 10वां अध्याय भी हमारा वही चल रहा है कि किस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों पर कृपा करी है। जो हमने 9वां अध्याय कल पढ़ा था, निशा दीदी ने हमको सुनाया था, उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह श्रीधर खोला बेचा है, उन पर कृपा करी है। गंगादास पंडित के विषय में उन्होंने बताया, और इस अध्याय में भी वो यही आगे उसकी कथा को बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने किस पर कृपा करी है। तो महाप्रभु ने इस अध्याय में मुरारी दत्त जो है उन पर कृपा करी है, उनको राम रूप में दर्शन दिए हैं, और हरिदास जी की उन्होंने, हरिदास ठाकुर की महिमा का उन्होंने कीर्तन किया है, और हरिदास जी ने भी फिर भगवान महाप्रभु की उनकी गौर स्तुति करी है। अद्वैताचार्य जी का पूर्व वृत्तांत बताया है, और गीता का पाठ परिवर्तन बताया है, और भक्तगण को उन्होंने बहुत तरह के वरदान दिए हैं। मुकुंद दत्त जी के विषय में भी यहाँ पर कथा कही गई है कि उनकी उपेक्षा हुई है पहले। इस तरह महाप्रभु ने बताया कि एक खच्चाटिया है
और उसके बाद में उन पर कृपा भी करी है। और भक्ति का प्रभाव बताया है। नारायण देवी का आख्यान यहाँ पर आया है। वृंदावन दास ठाकुर जी की जो माता है उनके बारे में बताया गया। श्रीवास पंडित जी की जो पति जी हैं और नित्यानंद जी की भी महिमा का इसमें गान हुआ है। और अच्छा है। महाप्रभु ने यहाँ पर महाप्रभु ने हरिदास जी को अपना रूप दर्शन करने का भी आदेश दिया और बताया कि हरिदास जी की जो देह है वो महाप्रभु को अपनी देह से भी बढ़कर है। हरिदास जी की जाति ही महाप्रभु की जाति है, ये बता रहे हैं वो। और हरिदास जी के दुख को देखकर ही वो हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वैकुंठ से आ गए थे, वैकुंठ से अवतरित हो गए थे वो। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि हरिदास पंडित जी, हरिदास ठाकुर जी जो कि अत्याचार कर रहे थे, उनकी ही मंगल कामना कर रहे थे। उस कारण महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि उनके उस संकल्प के प्रभाव से जो सुदर्शन चक्र था वो भी निरस्त हो गया था। फिर महाप्रभु ने क्या किया, जो प्रहार हरिदास जी के अंगों पर हो रहे थे उन सब प्रहारों को महाप्रभु ने अपने अंगों पर ले लिया था और उन सब प्रहारों के चिन्हों को महाप्रभु ने अपने अंगों में भी प्रदर्शित करते हुए उनको दिखाया था कि हरिदास का दुख सहन नहीं हो पाया, इसलिए वे अतिशीघ्र अवतीर्ण हुए हैं। तो इस तरह महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा का यहाँ पर इस अध्याय में गान कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आगे उन्होंने बताया कि हरिदास ठाकुर जी बड़ी दीनता के साथ महाप्रभु की स्तुति करते हैं। और इस प्रसंग में आगे और भी बताया, द्रौपदी, प्रहलाद, दुर्वासा के शाप की आशंका से जो भयभीत युधिष्ठिर थे उन सबकी कथाओं का वर्णन हुआ है। अजामिल के प्रसंगों का भी वर्णन किया गया है। और हरिदास ठाकुर जी ने अपने बारे में बताया, हर प्रकार की योग्यता का प्रकाशन कर रहे हैं उस कथा में। और वो उन्होंने अपनी इच्छा क्या प्रदर्शित करी महाप्रभु के आगे कि चैतन्य के दासों के उच्छिष्ट जूठन में उनकी रुचि बनी रहे और वही जन्म जन्म में उनके एकमात्र साधन भजन हो और महाप्रभु की कृपा उनको भक्त के घर में कुत्ता बनाकर रखे। ऐसे वरदान के लिए हरिदास जी ने उनसे प्रार्थना करी है। हरिदास ठाकुर के शरीर में महाप्रभु का निरंतर अवस्थान है। आधे पल के लिए भी हरिदास का संग करने वाले एवं हरिदास से श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना सुलभ है। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए महाप्रभु ने हरिदास को विष्णु वैष्णव चरणों में अपराध रहित शुद्ध भक्ति का वर भी प्रदान किया। साधना दीदी आपने ज्वाइन कर लिया? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। सॉरी दीदी, कोई बात नहीं, बहुत लेट हो गई। मैं कोई बात तो शुरू कर देती हूँ। कुछ सुधा ने सारांश बता दिया। हाँ पढ़िए आप। ठीक है, ठीक है। हो सकता है तो 10 मिनट पढ़ लो, फिर कल कंटिन्यू कर लेना। हाँ ठीक है दीदी, वेरी सॉरी दीदी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करती हूँ, अनंत कोटि परम गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन। और दीदी आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। 10वां अध्याय, जिसमें महाप्रभु का मुरारी को राम रूप के दर्शन, हरिदास की महिमा का कीर्तन, मुकुंद की उपेक्षा और कृपा, नारायणी का आख्यान और नित्यानंद प्रभु की महिमा, ये सारे इसमें आए हैं। श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने प्राणों के बंधु श्री गौरांग देव तथा अनादि ईश्वर नित्यानंद की जय की है। श्रीधर को वर प्रदान करने के बाद प्रभु नाडा नाडा पुकारने लगे और कहा, आचार्य इच्छित वर मांग लो। आचार्य ने उत्तर दिया, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है वह मैं प्राप्त कर चुका हूँ। यह सुनकर जगन्नाथ नंदन ने हुंकार की और उसके आगे कोई भी कुछ कहने का साहस ना कर सका। गदाधर ने उन्हें तांबुल प्रदान किया, जिसे प्रभु ने खा लिया। धरणीधरन अर्थात नित्यानंद ने प्रभु के सिर पर छत्र धारण किया था। सभी महापात्र प्रभु के सामने खड़े थे। प्रभु ने मुरारी गुप्त को आदेश दिया कि मेरे रूप का दर्शन करो, तो उन्होंने महाधनुर्धारी दुर्वादल श्याम रूप श्री रघुनाथ के दर्शन किए, जिनके वाम भाग में सीता जी और दाएं भाग में लक्ष्मण और चारों ओर स्तुति करते हुए वानरों को देखा। उन सबको देखकर मुरारी को अपने प्राकृतिक वानर स्वरूप का स्मरण हो आया और वे
मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मुरारी को पुकारते हुए प्रभु ने कहा, अरे ओ वानर, तू भूल गया कि तुझे रावण ने जलाया था और फिर तूने लंका को जलाकर उसके वंश को नष्ट किया था। मैं वही हूँ, उठो उठो, तुम तो मेरे प्राण हनुमान हो और मैं वही राम हूँ। अपने जीवन स्वरूप लक्ष्मण को देख लो, जिनको गंधमादन पर्वत लाकर तुमने बचाया था। हे मुरारी, जानकी के चरणों की वंदना करो, जिनका दुख देखकर तुम बहुत रोए थे। यह सब सुनकर मुरारी ने ऐसा क्रंदन किया जिसे देखकर सभी भागवत जनों का हृदय द्रवीभूत हो गया। प्रभु ने कहा, मुरारी, अपना मनपसंद वर मांग लो। मुरारी ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इतना चाहता हूँ कि मैं हर जन्म में आपके गुण का स्मरण करता रहूं। आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, इस बात का मुझे हमेशा ज्ञान रहे। प्रभु, जहाँ जहाँ अवतार आप ग्रहण करें, वहाँ वहाँ मैं भी आपका दास बनूं। प्रभु ने कहा, तुम्हें यह वर मैंने दान में दिया। सभी वैष्णव मुरारी का बहुत आदर करते थे। ठाकुर चैतन्य चंद्र ने कहा, जो मुरारी की निंदा करेगा, कोटि गंगा स्नान करने से भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। मुरारी अर्थात श्री कृष्ण मुक्त भाव से इनके हृदय में अवस्थान करते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी मुक्त है। श्रीधर और मुरारी प्रभु की दंडवत कर वंदना करने लगे और प्रभु तांबुल चबाने लगे। फिर हरिदास को प्रभु ने पुकारा, मुझे देखो हरिदास, मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। जब उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उसे याद करके मेरी छाती फटी जा रही है। तुम्हारा दुख देखकर उन सबका संहार करने के लिए मैं हाथ में चक्र लेकर वैकुंठ से उतरा था, लेकिन देखा कि जो लोग तुम्हारा अहित कर रहे थे, तुम उन सबकी भी कुशल की कामना कर रहे थे। तुम्हारे उस शुभ चिंतन के कारण मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। यह देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर ही पड़ गया था और उन प्रहारों को मैंने अपनी देह पर ले लिया है। उसके चिन्ह अभी भी मेरी देह पर वर्तमान है। मैं इसलिए शीघ्र ही चला आया क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। मेरे अद्वैत ने तुम्हें अच्छी तरह से पहचाना है और अद्वैत ने मुझे सभी प्रकार से बंदी बना रखा है। ठाकुर अच्छी प्रकार जानते थे कि भक्तों की महिमा कैसे बढ़ाई जाती है। भक्त के लिए तो प्रभु दावानल भी पान कर लेते हैं, उनके कैंकर्य भी बन जाते हैं। भक्त के अतिरिक्त प्रभु कुछ और नहीं देखते। प्रभु के श्री मुख से करुणापूर्ण वचन सुनकर हरिदास मूर्छित हो गए तथा उनकी चेतना लुप्त हो गई। उसी समय प्रभु ने कहा, मेरे हरिदास, उठो, मेरे प्रकाश को अच्छी तरह से देख लो। प्रभु के वचन सुनकर उनकी चेतना वापस आई तथा उन्होंने प्रभु के रूप का दर्शन करना चाहा, लेकिन उनकी देह में महान आवेश का प्रकाश हुआ था। प्रभु ने उनको स्थिर करना चाहा, लेकिन वह अस्थिर ही बने रहे। मैं पातकी, गुणहीन, अधम, नीच जाति का हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अपने श्री मुख से कहा है कि जो आपके श्री चरणों का स्मरण करता है, वह यदि कीट के समान भी हो तो आप उसका त्याग नहीं करते, और यदि विपरीत हो तब राजा को भी दंडित करते हैं। सभा के बीच में आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर रक्षा की थी। जब एक समय पार्वती जी को डाकिनियों ने घेर लिया था, तब उनके स्मरण करने पर आपने सबको शासित करके वैष्णवी की रक्षा की। ऐसा स्मरण मुझ जैसा पापी नहीं कर पाता। प्रहलाद ने आपके श्री चरणों का स्मरण किया और खंबे से प्रकट होकर आपने हिरण्यकश्यप से इसकी रक्षा की थी। दुर्वासा ऋषि से भयभीत होकर पांडवों ने आपका स्मरण किया। हांडी में बचे हुए एक शाक पात और जल ग्रहण कर आपने उनको संकट से उबारा था। अजामिल जैसे अधार्मिक के नामाभास लेने पर ही उसकी सभी विपत्तियां दूर हो गई। यद्यपि
मैं आपके श्री चरणों की महिमा जानता हूँ, फिर भी मैं उनका स्मरण नहीं कर पाता हूँ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप कभी मेरा त्याग न करें। हरिदास ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आपके प्रिय भक्तों का उच्छिष्ट मेरा भोजन बन जाए। हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे शचीनंदन, मुझे अपने भक्त के घर में कुत्ता बनाकर रखिए। वे बारंबार दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने कहा, मेरे हरिदास सुनो, तुम जैसे सेवकों के कारण ही मेरी ठकुराई है। तुमने तो मुझे अपने हृदय में हमेशा के लिए बंदी बना लिया है। मैं तुम्हें अपने और अपने भक्तों के प्रति अपराध रहित भक्ति का वरदान देता हूँ। जाति, कुल, संपत्ति, क्रियाकर्म, इन सब से कुछ नहीं होता है। प्रेम और उत्कंठा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हरिदास ठाकुर ने यवन कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ भगवत दर्शन किए थे। कोई कहता है कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई मानता है कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं। लेकिन वे हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। गंगा भी चाहती है कि हरिदास उनमें स्नान किया करें। हरिदास को देखने मात्र से ही जीवों के अनादि कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। अब प्रभु अद्वैत की ओर देखकर कहने लगे, आचार्य, क्या तुम्हें याद है कि रात को हमने तुमको भोजन करवाया था? गीता शास्त्र पढ़ाते हुए केवल तुम भक्ति की ही बात किया करते थे। जिस श्लोक में तुम्हें भक्ति की महिमा नहीं दिखाई देती थी, तब स्वयं को दोषी समझकर सभी भोगों का परित्याग कर देते थे। तब मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकाशित हुआ था। तुम्हारे उपवास से मेरा भी उपवास हो जाता था, इसलिए मैंने स्वप्न में तुम्हें श्लोक का अर्थ बताया था। मैं स्वयं तुम्हें कह रहा था, उठो, भोजन कर लो, उपवास मत करो। तुम यह सब स्वप्न ही समझ रहे थे। धन्य है अद्वैत भक्ति की महिमा। वह श्लोक जो मैंने उससे नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। साधना इसको हम कल कंटिन्यू करें श्लोक से, दीदी, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है 10 मिनट का तो और होगा ही होगा। ठीक है दीदी। हाँ, तो आज 5:05 हो गए। 2 पेज दीदी। हाँ, कल पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी का लक्ष्मण कीर्तन। कोई तैयार है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, विनीता दीदी नहीं है क्या आगे? पूरा बैठ में रंजना करिए। उन्होंने तुम गा दो। बोला था कोई नहीं करेगा तो आप करिए। दीदी वृंदावन वासी जत वैष्णव वीर गाना, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गाना, भूमि पड़िया बंधो सवार चरण। नवदीप वासी जत महाप्रभुर भक्त, सवार चरण बंधु हैया अनुरक्त। महाप्रभुर भक्त जत गड़ा देश स्थिति, सवार चरण बंधो करी दिया प्रणति। जिदेसे वैसे गौरांगीर गाना, ऊर्ध्वबाहु करी बंधु सवार चरण। हैया छीन हरि बिन प्रभुर जत दास, सवार चरण बंधो दंते करि घास। ब्रह्मांड तारे शक्ति धरे जन जानी, वेद पुराणी गुण गाए जे बसूनी। महाप्रभुर गण सब पतित पवन, ताई लोभे मोई पापी लईनु शरण। वंदना करी ते मुई कथा शक्ति धारी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र कारी।
तथापि मुकेर भाग्य मनेरा उल्लास दोष क्षमी मोहधामी कर निज दास सर्व वांछा सिद्धि है यम बंध छूटे जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे मनेर वासना पुनः अचिरा सिहाया देवकी नंदन दास लोभिकाय जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। बहुत सुंदर, बहुत मैच्योर क्लास हो रही है हमारी, बहुत हाई क्लास हो रही है। सभी लोग बहुत सुंदर बोल रहे हैं। बाकी सब लोग भी प्रयास करें, पीछे मत रह जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुधा दीदी बाकी लोगों ने पूछ लिया था, बनाने के लिए तैयार है।